MSG क्लास 9th में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय गणित, अभ्यास 1 संख्या पद्धति, भाग 4, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन हम हल करा चुके हैं। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी प्रश्नावली 1.3 का निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो हम यहाँ आपको दशमलव प्रसार के बारे में बता चुके थे। तो यहाँ से हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि हम यहाँ से 3 कैटेगरी में बांट दिए थे। दशमलव प्रसार को 3 कैटेगरी में बांट दिए थे। तो आपका जो पहला पॉइंट था यानी शांत दशमलव, पहला पॉइंट था शांत दशमलव और दूसरा था आपका अशांत आवर्ती, या इसी कहते हैं अनोसानी आवर्ती। और तीसरा हम आपको बताए थे, तीसरा पॉइंट आपका था अनोसानी अनावर्ती। तो यहाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। ये आपका है अनोसानी आवर्ती, ये अनोसानी अनावर्ती। ठीक, तो इसके बारे में बताए थे कि शांत दशमलव, ये हम बताए थे आपको, एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि शांत दशमलव किससे कहेंगे। शांत दशमलव बताए थे कि इस स्थिति में क्या कह रहे हैं, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। मतलब शांत दशमलव में इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे कोई संख्या आपका 4/5 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 4। तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहाँ होता है 0। 5 8 40, तो यहाँ शेष हमारा 0 हो रहा है, मतलब शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो जब शांत दशमलव में शेष हमारा मतलब 0 आए तो हमारा ये शांत दशमलव होगा। और अशांत आवर्ती में बताए थे, यहाँ बताए थे कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, मतलब शेष आता रहता है। तो जैसे बताए थे आपका 1/3, तो यहाँ 1 में भाग दे रहे हैं किससे, 3 से, तो यानी 3 से भाग देंगे 1 में, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा 0, 3 त्रिका 9, यहाँ 1 दशमलव बढ़ाएं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 1 बच रहा है। फिर यहाँ दशमलव लगाएं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच रहा है। फिर इसी प्रकार 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, यानी शेष 1 1 की मतलब पुनरावृत्ति होगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.333 को आगे इसी प्रकार आगे मतलब आता रहेगा। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं 0.3 के ऊपर इस तरह रेखा खींच देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी इस लाइन को हम इसलिए लिखते हैं कि 3 के ऊपर लगाते हैं कि 3 3 मतलब इस तरह आ रहा है, मतलब 3 3 की पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक, अब एक जो आपका तीसरा पॉइंट है आपको बताए थे कि अनोसानी अनावर्ती किसे कहेंगे। यहाँ बताए थे अनोसानी अनावर्ती। तो इसमें बताए थे कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ना ही शेष 0 होता है। तो इसमें बताए थे कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ना ही शेष 0 होता है।
तो यहाँ जैसे आपको बताए थे एग्जाम्पल के रूप में 22/7, यानी 22 में 7 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 22, तो यहाँ 7 × 21 घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 1, हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, 7 × 1 7, अब यहाँ बच रहा है 3, हम दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो ये 7 × 4 = 28, तो यहाँ बच रहा है, घटाएंगे तो यहाँ बच रहा है 2, दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर 7 दूनी 14, फिर यहाँ बचेगा 6, मतलब आगे इसी प्रकार जाता रहेगा। तो इसको लिखेंगे 3.142, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 142 मतलब अलग अलग मान आ रहे हैं, तो यहाँ ना ही पुनरावृत्त हो रही, देखिए 1 दशमलव के बाद 142 मतलब अंक बदल रहे हैं, पुनरावृत्त नहीं हो रही है, और ना ही शेष 0 हो रहा है, तो ये आपकी अनुसानी अनावर्ती हैं। तो इसी पे आपके क्वेश्चन लगेंगे, आपको का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हल करना रहेगा, उसके बाद बताना रहेगा कि शांत दशमलव है कि अशांत आवर्ती है कि अनावसानी अनावर्ती है। तो यहाँ आपको हम बता दें कि भाग 4 यानी प्रश्नावली 1.3 का में आपके 6 खंड हैं, तो आपको हम बारी बारी से सभी खंड बताएंगे। तो आपका जो फर्स्ट खंड है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है कि 36/100 को हल करना है। अब यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 36/100 इसको हम हल करेंगे और यहाँ बताएंगे कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ देखिए 36/100 है, तो यानी 36 में 100 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 100। अब 36 का बाड़ा 100 का बाड़ा 36 में जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ बढ़ेगा 0, अब ले जाएंगे 3 बार, तो ये आपका होगा 300। अब यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 60, तो यहाँ देखिए दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ा सकते हैं 0, जाएगा 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 600, तो ये आपका यहाँ से शेष 0 आ रहा है, तो इसको देखिए 30.36, ये आपका शांत दशमलव है। तो ये दशमलव के प्रसार में आपका शांत दशमलव है, या हम इसको देखिए 36 बटे जैसे आपका 100 है तो हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, यानी 36 में भाग दे रहे हैं किससे 100 से, यानी 1 के बाद जितने 0 हों, तो देखिए कई 0 हैं, 2 0 हैं, अगर 3 0 हों 4 0 हों तब भी डायरेक्ट हम भाग कर सकते हैं। किस तरह कि 36 में 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ आपके कई 0 हैं 2 0, तो हम इस तरह 36 लिख लेंगे और भाग देते हैं तो हमारा दशमलव बाईं तरफ भागता है, तो इसमें कई 0 हैं 2 0 हैं, तो हम पीछे से हम दशमलव 2 स्थान पे यहाँ लगा सकते हैं, 3.6 यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, यानी दशमलव के बाद 0 का इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हम इस तरह डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। ठीक, अब हम दूसरा खंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा खंड बताने जा रहे हैं। आपका दूसरा खंड है, यहाँ दूसरा खंड लिख रहे हैं कि 1/11 को मतलब हल करेंगे तो दशमलव का किस रूप का प्रसार है। तो यहाँ देखिए आपका 1 में भाग दे रहे हैं 11 से, यानी 11 से भाग 1 में देंगे तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा 0, 11 का पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, अब यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो यहाँ होगा 0, 11 99, यहाँ लिखेंगे 99 और घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, 11 का पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, अब यहाँ हम बढ़ाएंगे 0 तो यहाँ बढ़ेगा 0, 11 99, तो ये आपका होगा 11 99, घटाएंगे आपका बचेगा 1, आगे भी इसी प्रकार जाता रहेगा। तो यहाँ हम इसका मान हमारा कितना आया 0.0909, मतलब आगे इसी प्रकार आता रहेगा, यानी दशमलव के बाद 0909, तो हम इसको 0.9 के ऊपर इस तरह 0.09 के ऊपर इस तरह
बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है 0.9 के ऊपर इस तरह जो अंडरलाइन खींचे हैं, इसका मतलब ये है कि 0.99 मतलब आगे इस तरह आ रहा है। तो ये आपका देखिए यहाँ 0.09 यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब यही संख्याएं बार बार आएंगी। तो हम इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव, हम इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो तीसरा खंड है, अब यहाँ हम तीसरा खंड हल कराएंगे आपको। आपका तीसरा खंड है कि 4 सही 1/8। तीसरा खंड है 4 सही 1/8। हम देखिए इसको जो 4 सही 1/8 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 + 1/8। ये आपका मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। जो चीज देखिए सही में लिखा रहता है उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसको हम बदलेंगे, देखिए अंश बटे हर के रूप में बदलेंगे। तो 8 चौक 32, 32 में जोड़ेंगे 33, 33/8। इसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न क्यों बोलेंगे? जब हमारा अंश हर से बड़ा हो, जब हमारा अंश हर से बड़ा हो तो उसको हम विषम भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ देखिए अंश हमारा 33 है, हर से मतलब बड़ा है, तो ये आपका विषम भिन्न है। अब हम वही कंडीशन करेंगे कि 8 से भाग किस में देंगे? 33 में। तो यहाँ कई बार जाएगा 8 चौक 32, यहाँ लिखेंगे 32, घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ होगा 0, फिर 8 इक्के 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाए हैं, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 8 दूनी 16, यहाँ बच रहा है 4, दशमलव लगाए हैं, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 8 पंचे, यहाँ बच रहा है, काट देंगे, शेष हमारा 0। तो इसका मान हमारा आया 4.125, यानी शेष 0 आ रहा है। तो हम इसको कहेंगे शांत दशमलव। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम आपको चौथा खंड बताने जा रहे हैं। चौथा खंड आपका है कि चौथा खंड है 3/13 को हल करिए और दशमलव प्रसार का कौन सा रूप है। तो यहाँ हम 13 से भाग देंगे 3 में, तो यहाँ हम लगाएंगे 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, तो ये हुआ आपका 30, 13 दूनी यहाँ होगा 26, घटाएंगे बचेगा 4। अब यहाँ दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, 13 तियाँ 39, घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगाए यहाँ बढ़ाएंगे 0, 13 का पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो यहाँ बढ़ेगा 0। अब 13 सत्ते 91, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 100 में से 91 गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ दशमलव लगाए यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर 13 छक 78। अब घटाएंगे बचेगा हमारा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1, यहाँ बचेगा आपका 12, दशमलव लगाए हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, 13 9 का 117, घटाएंगे बचेगा यहाँ 3। अब हम दशमलव लगाए यहाँ तो बढ़ाएंगे 0, फिर 13 दूनी 26, 4 बच रहा है, फिर दशमलव लगाए हैं, फिर बढ़ाएंगे 0, फिर 13 तियाँ 39, फिर घटाएंगे बच रहेगा हमारा 1, फिर यहाँ से दशमलव लगाएं, फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, 13 पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो यहाँ होगा 100, फिर 13 सत्ते 91, 100 में से 91 घटाएंगे बचेगा हमारा 9। अब हम दशमलव यहाँ लगाए हैं, बढ़ाएंगे 0, अब हमारा होगा 13 छक 78। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 में से 7 गया बचेगा 1। अब दशमलव लगाएं, फिर बढ़ाएंगे 0, फिर 13 9 का 117, घटाएंगे बचेगा 3,
आगे इसी तरह जाता रहेगा। तो इसका मान हमारा आया 0.230769, फिर 230,769, आगे इसी तरह। अब यहाँ देखिए 0.230,769 के बाद फिर यही संख्या 230,769, यही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0.230,769 के ऊपर इस तरह हम बार लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है, ये जो हम यहाँ रेखा खींच रहे हैं यानी लाइन जो खींच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 2.230,769 यही मतलब बार बार रिपीट हो रहा है यानी पुनरावृत्त हो रहा है। तो ये आपका होगा अशांत आवर्ती। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 खंड हैं, हम 4 खंड बता चुके हैं, 2 खंड बच रहे हैं, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।